बहुत सारे स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि इस स्टेशन को घेर लो, इस थाने को घेर लो। बाकायदा वो स्क्रीनशॉट है। कुछ शिक्षक लोग भी जो है बच्चों को भड़का दे रहे हैं, इस स्टेशन को घेर लो, इस थाने को घेर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। इसमें भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी शामिल हैं जो बच्चों को उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहे हैं। कुछ शिक्षक शामिल हैं जो बच्चों को उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल होना चाहिए कि आखिर आप जब 9 से 10 सालों से इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपने अभी तक कितनी वैकेंसियां निकली, केंद्र सरकार की कितनी नौकरी निकली, कितने लोगों की जॉब लगी, कितने लोगों को अपॉइंटमेंट मिला, और इसका भी डाटा जारी किया जाना चाहिए कि पिछले 9 से 10 सालों में कितने लोग रिटायर हो चुके हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की किसी से भी हो। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आखिर मनीष कश्यप को बोलना मजबूरी बन गया और मनीष कश्यप को आकर के बताना पड़ा कि वह असिस्टेंट लोको पायलट के अभ्यर्थियों के साथ है। रेलवे में जो मात्र 5,696 वैकेंसी निकली है और इसके खिलाफ जो छात्र भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं वह उन छात्रों के साथ है, और इसी के साथ उन्होंने उन शिक्षकों पर भी करारा हमला बोला। हालांकि उन्होंने किसी शिक्षक का नाम नहीं लिया, लेकिन बताया जा रहा कि खान सर हो, रहमान सर हो या ऐसे तमाम शिक्षक जिन पर छात्रों को भड़काने का आरोप लग रहा है, उस पर मनीष कश्यप भड़क गए और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो कि आपने वीडियो के शुरुआत में सुन ली, और जो नहीं सुनी वो हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पॉजिटिव इंडिया का स्टैंड हम बता देते हैं कि रेलवे में जो 5,696 एएलपी टेक्नीशियन असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी निकली है ये काफी कम है। और आपको एक आंकड़ों के मुताबिक बताते चले कि दरअसल हर एक साल कम से कम 30 से 40 हजार, हर साल कम से कम 30 से 40 हजार रेलवे एम्प्लॉय रिटायर कर रहे हैं। लेकिन पिछले 9 साल का डाटा अगर आप उठा करके देख लीजिए तो 1 लाख भी रेलवे में बहाली नहीं निकली, वैकेंसी नहीं निकली। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 9 साल में जब इतने मात्रा में लोग रिटायर हो चुके हैं तो आखिर नई बहाली क्यों नहीं निकाली गई? और बहाली अगर निकाली भी अगर जाती है तो कभी 5,000 वैकेंसी निकाली जाती है, कभी 2,000 वैकेंसी निकाली जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी किराना दुकान का वैकेंसी निकला हो। और आपको बताते चले कि अगर एम्प्लॉय के मामले में अगर आप समझना चाहें तो रेलवे जो है वो सबसे बड़ी संस्था है जो कि सबसे ज्यादा जिसके पास एम्प्लॉय है, और लाखों में इसके पास एम्प्लॉय है। और इसके बावजूद जब लाखों लोग जब रिटायर कर रहे हैं, और आंकड़े के मुताबिक अभी तक लगभग 2,70,000 से ज्यादा लोग 9 से 10 सालों के अंदर में रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वैकेंसी जब निकलती है तो 5,000, 2,000, 6,000। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में पॉजिटिव इंडिया अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है कि वैकेंसी कम क्यों निकाली गई, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। और यही समय है जब 2024 का लोकसभा चुनाव है। अभी से ज्यादा अप्रैल में चुनाव हो जाएगा, और अप्रैल में चुनाव है और उससे 3 महीने पहले जिस प्रकार से अभ्यर्थी भड़के हुए हैं, युवा जो हैं वो नरेंद्र मोदी पर भड़के हुए हैं। और कहा जाता है कि युवा ही नरेंद्र मोदी की ताकत है। तो आखिर युवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं सोचते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से भी है जो कि इन छात्रों को जिन पर भड़काने का आरोप लग रहा है। आपको बताते चले कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन अगर होता है तो आपने दिल्ली में आपने देख लिया होगा किसान आंदोलन को किस तरीके से हाईजैक किया गया, किस तरीके से पहलवानों के आंदोलन को हाईजैक किया गया, किस प्रकार से अग्निवीर योजना में उस आंदोलन को हाईजैक किया गया, और उसमें गलत एवं शरारती तत्वों ने घुसकर हमारे नौजवान छात्रों को बदनाम करने का कोशिश किया, जिसमें बिहार की कितनी बदनामी हुई थी कि बिहार के छात्र उपद्रवी तक होते हैं। और नेशनल मीडिया चैनलों पर यह चलाया जा रहा था कि बिहार के छात्र उपद्रवी हैं, बिहार के युवा उपद्रवी हैं, जबकि हमारे बिहारी युवा जो है वो उपद्रवी नहीं है, रोजगार के लिए भूखे हैं। और आखिर रोजगार के लिए वो अगर अपनी आवाज अगर उठा रहे हैं तो कहां तक गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, और जब यही अभ्यर्थी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करते हैं तो इन पर लाठियां बरसाई जाती है, धारा 144 लागू कर दी जाती है। इसी देश का कानून इसी देश के युवाओं को आखिर उनके कैरियर और फ्यूचर को चौपट करने में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उन शिक्षकों पर भी सवाल है, उन छात्र आंदोलन के नेताओं पर भी अब सवाल उठ रहा है। और मनीष कश्यप ने यह सवाल उठाया है कि जो लोग भी छात्रों को भड़का रहे हैं, छात्रों से पॉजिटिव इंडिया आप लोगों से तमाम
लोगों से अपील करता है, तमाम एएलपी के जो भी अभ्यर्थी हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के जो भी अभ्यर्थी हैं, मात्र 5,696 वैकेंसी निकली है। इसमें आपके साथ पॉजिटिव इंडिया है, लेकिन आप लोगों से निवेदन है और मनीष कश्यप ने भी विनती की है कि किसी प्रकार का हिंसात्मक आंदोलन ना करें, क्योंकि इससे आप नहीं बात समझ रहे हैं। थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत है। अभी आप युवा हैं, अभी आपके पास मौका है कि आपको सरकारी नौकरी लग सकती है, लेकिन अगर हिंसात्मक तरीके से अगर आप किसी के भी भड़काने पर अगर आंदोलन अगर करते हैं, आपके ऊपर अगर FIR दर्ज हो जाता है, तो जिंदगी में कभी भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो उन आंदोलन कर रहे छात्रों से यह निवेदन है कि आपको आंदोलन करना है, शांतिपूर्ण तरीके से करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें, अहिंसात्मक तरीके से करे, हिंसा का कोई भी रास्ता अख्तियार ना करे। जिस प्रकार से आपके नाम पर ये राजनीतिक पार्टियां, अभी आप लोग बात समझने का प्रयास करें, अभी बिहार में सरकार बदली है और जिसकी सरकार गई है, जिसके हाथ से सत्ता गई है, वो कहीं ना कहीं चाहेगी भी कि सरकार को बदनाम किया जाए। सरकार तो गलती कर ही रही है, ऊपर से सरकार को बदनाम करने के लिए वो बहुत कुछ किया जाएगा और उसके लिए मोहरा आपको बनाया जाएगा। आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे नौजवान साथियों, हमारे एएलपी के अभ्यर्थियों, किसी भी तरीके का हिंसात्मक कोई भी उपद्रव नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जो हक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम लोग लेकर के रहेंगे और एकदम लेकर के रहेंगे कि आखिर जब लाखों लोग अभी तक रिटायर हो चुके हैं, तो आखिर ये मात्र 5,696 वैकेंसी आखिर क्यों निकली है और आखिर वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है, इसके लिए सवाल किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल होना चाहिए कि आखिर आप जब 9 से 10 सालों से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपने अभी तक कितनी वैकेंसियां निकली, केंद्र सरकार की कितनी नौकरी निकली, कितने लोगों की जॉब लगी, कितने लोगों को अपॉइंटमेंट मिला, और इसका भी डाटा जारी किया जाना चाहिए कि पिछले 9 से 10 सालों में कितने लोग रिटायर हो चुके हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की किसी से भी हो, चाहे वो CRPF से हो, RPF से हो, या रेलवे के ALP से हो, या किसी भी चीज से, जो भी केंद्र सरकार का जॉब है उसका एक डेटा भी सरकार को जारी करना चाहिए कि 9 से 10 सालों में अभी तक केंद्र सरकार के कितने लोग रिटायर हो चुके हैं, कितने एम्प्लॉय रिटायर हो चुके हैं, और आपने अभी तक 9 से 10 सालों में कितनी वैकेंसी निकाली है। और जब इसका डेटा जब आपके सामने आएगा, आप RTI भी लगा सकते हैं, और जब इसका डेटा जब आपको सामने आएगा तब आपको पता चलेगा। हम एक उदाहरण स्वरूप बताने जा रहे हैं कि अगर 100 लोग अगर रिटायर हुए हैं तो 5 नए लोगों को भी बहाली नहीं हुई है। आखिर इतनी कम बहाली क्यों हुई है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल होना चाहिए। और आप लोग को बताते चले कि दरअसल 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के धनबाद और बिहार के बेतिया में एक रैली करने वाले थे। हालांकि उनके रैली का जो शेड्यूल है वो कैंसिल कर दिया गया है। हो सकता है कि ALP अभ्यर्थियों के द्वारा बवाल मचा दिए जाने के कारण प्रधानमंत्री घबरा गए हो, या जो भी बात हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फरवरी महीने में, इसी फरवरी महीने में बिहार आना तय है। और तब उनसे सवाल पूछिएगा, एयरपोर्ट पे सवाल पूछिएगा, वहां जा करके तब सवाल पूछिएगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछिएगा। और सवाल पूछने का हक और अधिकार हमको इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी को हमने भी वोट दिया है, और हम वोट दे या न दे, लेकिन हम अगर भारतीय हैं तो वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के प्रधानमंत्री इस जनता ने उनको बनाया है, तो सवाल पूछने का हम अधिकार रखते हैं। वो प्रधानमंत्री कोई राजा नहीं है, बल्कि जनता का नौकर है, और जनता उनसे सवाल जरूर पूछेगी। जनता का हक है कि उनसे, अधिकार है कि उनसे उनका हिसाब मांग सके कि आखिर आपने अभी तक क्या किया है, और हिसाब पूछा जाना भी चाहिए। तो आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करें, ट्विटर पर इसको ट्रेंड करें, और इस तरीके से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक और अधिकार छीन कर रहेंगे, लेकर रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।